Hello बच्चों, let's read the question. The question is a long wire is first bent into a circular coil of one turn and then into a circular coil of smaller radius having n turns. If the same current passes in both the cases, find the ratio of the magnetic fields produced at the center in the two cases. तो दोनों केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर उनका रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना होता है. सपोज ये मेरे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसको हमने एल लेंथ की वायर से बनाया. तो यहाँ पर एल लेंथ की वायर जो हो जाएगा उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा. अगर मैं इसकी रेडियस आर मान लूँ तो ये सेंटर है. यहाँ पर अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है बी वो मेरा आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर के बराबर, जहां पर एन जो आपके होते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पहले केस में तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हमारे पास कितना है 1 है, और सेकेंड केस में हमने क्या कर दिया है एन टर्न्स कर दिए हैं. नंबर ऑफ टर्न्स एन आएंगे और करंट सेम फ्लो होगी और रेडियस जो होगी उसकी अब छोटी कर दी है. ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए मैं क्या निकालूंगी, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी. तो ये पहला वाला केस तो मेरा यही हो गया कि इसमें मेरी लेंथ जो है वो 2 पाई आर के बराबर है. तो यहाँ से जो आर मेरा अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो आर मेरा इसका कहाँ है, एल बाय 2 पाई के बराबर है. तो अगर मैं फर्स्ट केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, फर्स्ट केस के लिए जिसमें एक टर्न बन रहा है, वो कितना हो जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2. और आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आर की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 पाई बाई एल अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई बाई एल हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, म्यू नॉट आई पाई अपॉन एल. ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड केस में हमने क्या किया है, सेकेंड केस में ये जो सेम लेंथ लेंथ हमने चेंज नहीं की है, उसमें हमने एन टर्न्स बना दिए. तो अब क्या हो जाएगा, एल जो मेरा हो जाएगा वो एक रेट बहुत सारे टर्न्स बना दिए, तो एन टर्न्स इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा. रेडियस आर डैश हो जाएगी. तो यहाँ से अब आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एन इंटू 2 पाई के बराबर. तो सेकेंड केस में जो बी डैश हम लिखेंगे वो हमारा किससे हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2, करंट तो सेम है, इंटू इसकी वैल्यू रखेंगे हम नीचे इस आर की. तो आर डैश की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे आर डैश की, तो म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर एन भी आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू आर डैश की वैल्यू एन इंटू 2 पाई अपॉन एल. तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई एन स्क्वायर अपॉन आई के बराबर आ गया बी डैश. तो अब देखिए म्यू नॉट आई पाई अपॉन एल, ये जो है म्यू नॉट आई ये एल है ना, ये किसके बराबर है, मेरा ये जो वैल्यू है वो मेरी बी के बराबर है. तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ जो मेरा बी डैश है वो एन स्क्वायर बी के बराबर आया. अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को एन कर दूं और करंट सेम रखूं तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एन स्क्वायर बी टाइम्स हो जाता है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.